प्रोवर्ब्स 16 चैप्टर 17 चैप्टर हम पढ़ेंगे हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ेंगे, पहले किंग्स जेम्स वर्जन में से, फिर हिंदी में पढ़ेंगे DSI बाइबल में से। देखिए, जब आपके अंदर रोशनी ना आने का कारण आपको पता चल गया है, दो चीज़ें हैं। परमेश्वर का रोशनी आपके अंदर ना पहुंचने का कारण है कि आपने अभी पढ़ा कुरिन्थियों में कि इस जगत का जो अधिकार है दुष्टता का, वो अंधेरा है। ओके, वो हमारी समझ को, मन को अंधेरे में रखता है। एक ये बात है। और दूसरी बात ये है कि हमारे ऊपर रोशनी आनी ही चाहिए। उसको ना आने का कारण आपको ढूंढ लेना है, आपको मालूम करना है कि ये रोशनी मेरे अंदर क्यों नहीं आ रही है। ओके, जब आप कभी भी देखिए, ऐसे बहुत सारा समय रहता है कि हम वचन तो पढ़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो वचन क्या पढ़ा हमको पता ही नहीं रहता है। ओके, जस्ट हमने टक 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 ले लिया, अपने मुंह से बोल दिया और निकल गए आगे, लेकिन वो एरिया ऑफ लाइफ हमको समझ नहीं आया रहता है। इसका मतलब क्या है? उसमें अंधेरे की पकड़ बहुत ज़्यादा रखी गई है, जो अगर उजियाले में अगर आ जाए तो बहुत काम कर जाएगा वो वचन हमारे जीवन में। ओके, तो एक ये बात है कि इस जगत में जो अंधेरा है वो पाप बढ़ाना चाहता है। अगर आपको वचन का ज्ञान आने लगेगा तो पाप नहीं करेंगे। ओके, वचन का ज्ञान पाया हुआ इंसान पाप से दूर भागता है। ओके, और पाप से निपटना रास्ता वो जानता है। ओके, तो इसके लिए प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में ये भी लिखा है एक जगह में कि देखते हुए पंछी के सामने अगर कोई जाल फैलाए तो वो उस जाल में फंसेगा नहीं। जाल फैलाने वाले का जाल व्यर्थ जाता है, उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है। ओके, तो हमारे अंदर अगर उजियाला आ गया तो हम कोई जादू टोना से नहीं डरेंगे, कोई प्रकार के विपत्तियों के सामने हार नहीं जाएंगे, कोई भी प्रकार के दुख और दर्द में अपने आप को हियाव छोड़ देने वाले नहीं बनने देंगे। ओके, उजियाला का ताकत ऐसा है कि जो किया कराया रहता है उसका पार हो जाने का रास्ता उजियाला है। ओके, और इसके लिए जब आप हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कष्ट से भर जाते हैं और आप शक्तियों के अधीन हो जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है आप क्या करना चाहिए क्या नहीं, और फिर आप एकदम गड़बड़ियों में आ जाते हैं, अब क्या करें, रास्ता कौन सा है। तो ऐसा समय वो कौन सा रहता है? उजियाले ना होने का समय रहता है। ओके, तो उजियाला ना होने का समय का मतलब क्या बनता है? अगर उसके बारे में आपको मालूम पड़ जाए कैसा निपटना है, वो रास्ता अगर आपको मिल जाए वचन के अंदर से, तो आप तो वो सारे बातों को खटाखट उड़ा देंगे जो भी आपके विरोध में आता है। ओके, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो जादू टोना प्रबल हो जाता है। इसके लिए तो आपको वचन के ऊपर का जो उजियाला है वो कैच करने नहीं देते हैं। ओके, वचन के ज्ञान में आपको बढ़ने नहीं देते हैं। वो ज्ञान आपके अंदर आना नहीं चाहिए। ऐसा आप खुद भी कभी कभी अपने मुंह से ही शब्दों के द्वारा ऐसे रास्ते बना देते हैं कि आप उस वचन का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये सारा उजियाला ही है जो आपको चाहिए सारे समयों को पार करने के लिए। दुख रहे, सुख रहे, अच्छा समय, बुरा समय, दर्द वाला समय, बिना दर्द वाला समय, कैसा भी रहो, कुछ भी रहो, हर पहाड़ की ऊंचाई को जमीन के समान रास्ता बना देना वचन ही के अंदर से होता है। और इसके लिए हमको चाहिए कि पवित्र आत्मा इस वचन का ज्ञान, समझ हमको दे। और ये नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए अंधेरे के जगत में से शक्तियों को लगाया जाता है ताकि वो वचन आपके समझ में ना बैठे और आप उसका फ़ायदा ना उठा पाए। ओके, तो ध्यान रखिए, ये आपके अपने अंदर से ये एक लालसा उत्पन्न करना है, अपने आप को चलाना है, दौड़ाना है कि वचन की समझ आप खाली हाथ
बाहर नहीं आएंगे। वचन की समझ से भरपूर होकर आप बाहर निकलेंगे। हर बाइबल रीडिंग के अंदर आप हर रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के वचन के गहरे भेद जब हमारे जीवन में खोलने के समय रहते हैं, वो पूरी तरह से भरपूर उमड़ता हुआ बहता हुआ प्याला होकर आप निकलेंगे। ओके, वो आपके लिए मेज है जो शत्रुओं के देखते हुए आपके लिए लगाया गया है। परमेश्वर ने शत्रुओं के सामने लगाया हुआ जो बिछाया हुआ जो मेज कहा जाता है, ये रोशनी वो मेज है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आपको मृत्यु के पार होने से, मृत्यु के तराई से होकर चलने में आपको डर नहीं लगना चाहिए। तो इसका आंसर, इसका जवाब क्या है? यही वचन है जो आपको समझाता है कि इसके वक्त में क्या करना है और कैसे इसको न्यूट्रलाइज कर देना है, कैसे इसको नलिफाई कर देना है, इसको कैसे अप्रभाव कर देना है, इसका प्रभाव खत्म करना है, किस प्रकार से इसको खत्म कर देना है। ओके, सब कुछ के लिए आपको तैयारी के साथ ये सब बातों को लेने का समय इकट्ठा करना है और ये बातों को अपने अंदर लेना है। आप जिंदगी उसी के लिए जिएंगे, उसी में जिएंगे जो आप पढ़ेंगे और पढ़ते हुए, सीखते हुए, समझ के साथ चलेंगे। ओके, वही जिंदगी आप जिएंगे और इसके बाहर का सब कुछ जो आप जिएंगे व्यर्थ जाने वाला है। ओके, इसके लिए क्या लिखा है? कुछ ऐसे भी समय आएंगे जहाँ पे कुरिन्थियों में हमने पढ़ा कि उपाय नहीं होगा। ओके, ऐसा भी समय आएगा कि उपाय नहीं होगा। आपको मेहनत कर रहे, आप जानते हैं कि ये अंधेरा है, इसको हटना है, रोशनी चाहिए, आप पूरे लगातार आप उस दिशा में बढ़ तो रहे, लेकिन लाभ ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो भी आपको क्या ध्यान रखना है? अगर आप सही ढंग से बढ़ते ही जा रहे आगे, रोशनी का पीछा करते हुए जा रहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे धार्मिकता की खोज में रहता है और मेरे बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करता है, वो निश्चित 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 है उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चित धर्मियों का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपको फिट एंड फिक्स करता ही जाएगा। 100% है, वो आपको उसी स्तर पर नहीं रखा है जिस स्तर से आपने इस धार्मिकता के रास्ते को शुरू किया है। आमीन। चाहे आपको दिखाई दे ना दिखाई दे, ये आईना है जो वचन आपको दिखा रहा है। ओके, धर्मी के परिश्रम व्यर्थ नहीं जाते हैं। ओके, ये मुझे भजन संहिता में से मिला हुआ वचन है। धर्मी के भजन संहिता से या नीति वचन में शायद से, अभी जब हम बाइबल रीडिंग करते थे उन्हीं वक्त में मिला हुआ वचन है। धर्मियों की परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते। चाहे आप जॉब कीजिए, चाहे आप सेवा कीजिए, चाहे आप लोगों के संगति में रहिए, चाहे आप रिश्ते नाते निभाइए, आप धर्मी हैं, आपके परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, कभी हियाव मत खोइए। मैं आपको आग्रह के साथ कहती हूँ, कभी हिम्मत मत छोड़िए, क्योंकि क्लेश आपकी हिम्मत तोड़ने के लिए होता है। आप वो हिम्मत टूटने नहीं देना है। इसके लिए आपको याद रखना है, इस क्लेश को पल भर का हल्का सा क्लेश बोलकर यूजलेस बना देना है। उसका असर आपको ये बोलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत लंबा समय हम सहन कर रहे हैं। कभी भी ये शब्द आपके नहीं होने चाहिए। ओके, ये हल्का सा पल भर का क्लेश है, ये आपको बोलना है, ठीक है? क्योंकि आपको आगे का समय प्राप्त करने का ये मौसम चल रहा होता है। नासरी यीशु मसीह के नाम से हियाव आपकी विरासत है, आपके जहन में ये बैठ जाए। आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, ये आपके जहन में मजबूत पकड़ ले। और धर्मियों के परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाने देता है परमेश्वर। ये आपका फैसला बनता रहे, हर काम, हर समय, हर पल ये वचन आपको दृढ़ बनाता रहे। नासरी यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपको फिट एंड फिक्स करे और ऑर्डरलीनेस में लेकर आए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।
हम प्रोवर्ब्स को पढ़ेंगे 16 चैप्टर और 17 चैप्टर न्यू किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। पहले हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। पहले हम 16 चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर 17 को पढ़ेंगे। द प्रिपरेशंस ऑफ द हार्ट इन मैन एंड द आंसर ऑफ द टंग इज फ्रॉम द लॉर्ड। देखिए, द प्रिपरेशंस ऑफ द हार्ट ऑफ इन मैन एंड द आंसर ऑफ द टंग, दोनों बातें, प्रिपरेशन, आंसर ऑफ द टंग, प्रिपरेशन ऑफ द हार्ट, आंसर ऑफ द टंग इज फ्रॉम द लॉर्ड। ध्यान रखिए, द प्रिपरेशंस ऑफ द हार्ट, द आंसर ऑफ द टंग, तैयारी हृदय के और जुबान के शब्द दोनों मिल के इकट्ठे करके प्रभु से आता है। सेकेंड वचन से, all the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. Hallelujah. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. The Lord hath made all things for himself, yea, even the wicked for the day of evil. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. कभी भी घमंड मत करो, कभी मत करो घमंड। कितना भी आपका शरीर ललचाए घमंड दिखाने को, आप मत करो, ओके? वो आपका क्लेश का भार बढ़ा देता है। Is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be punished. Hand join in hand, he shall not be unpunished. Hand join in hand, he shall not be unpunished. By mercy and truth, iniquity is purged. देखिए, ये एक रास्ता है, आपको समझना है। आपके क्लेश का समय जब आप पार कर रहे होते हैं तो आपको उस क्लेश को धक्का मार देना है, तो आपके पास एक रास्ता है। देखिए, बाय मर्सी एंड ट्रूथ, दया के और सत्य के द्वारा ये संभव हो सकता है कि आप उसके पार हो जाएंगे। एंड बाय द फियर ऑफ द लॉर्ड men depart from evil. तो अगर आपको बुराई से दूर भागना है तो आपके अंदर परमेश्वर के न्याय का, दंड का, पनिशमेंट का डर होना चाहिए, ओके? When a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. कभी ये पॉसिबल होता है जब मनुष्य का रास्ता परमेश्वर को प्रसन्न करता है, तभी ये संभव होता है, ओके? ही मेकeth इवन हिज एनिमीज, कौन करता है ये? अपने शत्रुओं को भी, हमारे शत्रुओं को भी शांति में लेकर आता है। कौन कर सकता है ये? परमेश्वर के अलावा कोई नहीं करता है। लेकिन हमारे मार्ग परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। Better is a little with righteousness than great revenues without right. A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. A divine sentence, देखिए, डिवाइस करना हमारे लिए पॉसिबल है क्योंकि हमको चाहिए वो चीज़ें हम अपनी युक्ति लगा सकते हैं, ओके? हम युक्ति बना सकते हैं, लेकिन उस युक्ति को चलाने का जो रास्ता चाहिए वो प्रभु की ओर से मिलता है। याद रखना, आपको युक्ति कर सकते हैं। आप सेविंग करना चाहते हैं, आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ मिशन खड़ा करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते, कुछ बनाना चाहते, आप सारा युक्ति कर सकते हैं। आपको चाहिए वो सब कुछ को आप युक्ति में रख सकते हैं, लेकिन उसको रास्ता बनाकर देने का काम केवल परमेश्वर करना चाहिए, ओके? तो वो सफलता में पहुंचता है। A divine sentence is in the lips of the king, his mouth transgresseth not in judgment.
A just weight and balance are the Lord's, all the weights of the bag are his work. It is an abomination to kings to commit wickedness, for the throne is established by righteousness. Righteous lips are the delight of kings, and they love him that speaketh right. The wrath of a king is as messengers of death, but a wise man will pacify it. ये मैं अब पढ़ते जा रही हूँ, इसके प्रकाशन बहुत मिल रहे हैं मुझे, लेकिन मैं हर एक वचन को लेकर नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अब आपको प्रकाशन प्राप्त करने का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा आप पर ठहरा रहे, और ये आप जब ले रहे हैं वचन, ये सारे आपके अंदर, जहन के अंदर, आपके समझ सोच के अंदर आकर फिट हो जाएंगे, और वैसे ही आपका प्रकाशन भी आपको इस वचन के विषय में शुरुआत बना रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। ओके, चलता रहेगा वो। इसके लिए मैं आगे पढ़ते जा रही हूँ। In the light, 15th verse से आगे, in the light of the king's countenance is life, and his favor is as a cloud of the later rain. How much better is it to get wisdom than gold, and to get understanding rather to be chosen than silver. The highway of the upright is to depart from evil. He that keepeth his way preserveth his soul. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. ये वचन कभी मत भूलना। 18th वचन, better it is to be of an humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. याद रखना इस बात को, कभी भी घमंडियों के साथ अपनी भागीदारी मत कीजिए। ओके, he that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusteth in the Lord, happy is he. The wise in heart shall be called prudent, and the sweetness of the lips increaseth learning. Understanding is a wellspring of life unto him that hath it, but the instruction of fools is folly. The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips. Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul and health to the bones. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. (26 वर्ष से आगे पढ़ेंगे। He that laboureth for himself, for his mouth craveth it of him. An ungodly man diggeth up evil, and in his lips there is as a burning fire. A froward man soweth strife, and a whisperer separateth chief friends. A violent man enticeth his neighbor, and leadeth him into the way that is not good. He shutteth his eyes to devise froward things, moving his lips he bringeth evil to pass. The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness. He that is slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth his spirit than he that taketh a city. The lot is cast into the lap, but the whole disposing thereof is of the Lord. Chapter 17, first verse. Better is a dry morsel and quietness therewith than an house full of sacrifices with strife. A wise servant shall have rule over a son that causeth shame, and shall have part of the inheritance among the brethren. The fining pot is for silver, and the furnace for gold, but the Lord trieth the hearts. A wicked doer giveth heed to false lips, and a liar giveth ear to a naughty tongue. Whoso mocketh the poor
reproacheth his maker, and he that is glad at calamities shall not be unpunished. Children's children are the crown of old men, and the glory of children are their fathers. Excellent speech becometh not a fool, much less do lying lips a prince. A gift is as a precious stone in the eyes of him that hath it. Whithersoever it turneth, it prospereth. He that covereth a transgression seeketh love, but he that repeateth a matter separateth very friends. A reproof entereth more into a wise man than 100 stripes into a fool. An evil man seeketh only rebellion. Therefore, a cruel messenger shall be sent against him. ये एक बार ध्यान रखने वाली बात है. An evil man seeketh only rebellion. Therefore, a cruel messenger shall be sent against him. Okay. ये मेरे लिए बहुत important वचन है, 11 वचन. Let a bear robbed of her whelps meet a man, rather than a fool in his folly. Whoso rewardeth evil for good, evil shall not depart from his house. The beginning of strife is as when one letteth out water. Therefore leave off contention before it be meddled with. He that justifieth the wicked, and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Wherefore is there a prize in the hand of a fool to get wisdom, seeing he hath no heart to it? A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. देखो, a brother is born for adversity. और brothers लोग ही क्या करते हैं? दूर भाग जाते हैं जब परेशानियां हमारे ऊपर उतरती है. देखिए क्या है 17 वचन. A friend loveth all times. फ्रेंड के ऊपर परेशानी का समय नहीं देते हैं, ब्रदर के ऊपर देते हैं, और ब्रदर लोग भाग जाते. 18 वचन. A man void of understanding striketh hands, and becometh surety in the presence of his friend. He loveth transgression that loveth strife, and he that exalteth his gate seeketh destruction. He that hath a froward heart findeth no good, and he that hath a perverse tongue falleth into mischief. He that begetteth a fool doeth it to his sorrow, and the father of a fool hath no joy. A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. A wicked man taketh a gift out of the bosom to pervert the ways of judgment. Wisdom is before him that hath understanding, but the eyes of a fool are in the ends of the earth. A foolish son is a grief to his father, and bitterness to her that bare him. Also, to punish the just is not good, nor to strike princes for equity. He that hath knowledge spareth his words, and a man of understanding is of an excellent spirit. Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise, and he that shutteth his lips is esteemed a man of अंडरस्टैंडिंग. हालेलुया. ये वचन मुझे बहुत पसंद है. 28. ओके, आप चाहे बुद्धि की बातें करो ना करो, लेकिन अगर आप ऐसे इंसान है, होल्डथ हिज पीस, अपने आप को शांति में बनाए रखते हैं. ओके,
ज़बरदस्त इंसान है ऐसे, जो अपने आप को शांति में बनाए रखते हैं और अपने ज़ुबान को अपने नियंत्रण में रखते हैं, छुपा के रखते हैं। ब्यूटीफुल पीपल दे आर। और नीति वचन 16 अध्याय 17 अध्याय हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हालेलुया। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। ये मेरे लाइफ में हमेशा काम किया है। ओके, ये गवाही बनता है मेरा। ये मैं मन में तो मार्ग सोच रखती हूँ, लेकिन मेरे पैर उस दिशा में परमेश्वर लेकर जाता है, और मैं गवाही देती हूँ कि ये मैंने सोचा था और मेरा ये सफल हो गया। राजा के मुंह से दैवी वाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखरे हैं, सब उसी के बनवाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है। देखो, हमारे लिए दुष्टता हमारा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। ओके, हमारा धार्मिक कामों में, धार्मिकता के गुणों में हमारी स्थिरता है, दुष्टता में नहीं है। ओके, अगर आप बिलीवर्स हैं, आप वचन को सुन रहे हैं, आपके अंदर कोई भी चालाकी, चतुराई, शैतानी कामों के जगत से लिया हुआ कोई भी नफरत वाला चीज़, नफरत वाली बातें, नफरत की ओर से, बदले की भावना से, या किसी को भी किसी भी प्रकार से लताड़ना, कुचलना, इस प्रकार के दुष्टता करते हैं आप, तो ये घृणित काम है। ओके, आप अस्थिर हो। ओके, जितना भी आप अपने आप को दिखाओ अच्छा इंसान, लेकिन आपको वचन डिक्लेयर करता है आप में स्थिरता नहीं रहती है। ऐसे करने से आपके शारीरिक अवस्था में आपकी स्थिरता नहीं है। ओके, धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। सीधे रास्ते चलना है हमको। हम मसीह लोगों को टेढ़ी मेढ़ी बातों के साथ और धोखाधड़ी के बातों के साथ कोई लेन देन नहीं चलाना है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। हालेलुया। अगर बुद्धिमान है तो आप धर्मियों के चाल चलने वालों के क्रोध को शांत कर सकते हैं। ओके, बुद्धिमानी से कर सकते हैं, नहीं तो आप उनके क्रोध निकलना मतलब हो गया, डेथ का डिक्लेरेशन आ गया। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। हालेलुया। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। हालेलुया।
बहुत रईस इंसान, बहुत पैसे वाले इंसान, बहुत ऊंचे पद के इंसान, बहुत नामचीन इंसान, बस वही हमारे लोग रिश्ते वाले रहेंगे, बाकी सब हमारे विरोधी रहेंगे। ऐसा नहीं रहना है, ओके। हमारे उनके साथ का लूट बांट में हमको शामिल नहीं होना है। हमको वचन जो कहता है उसके संगति में हमको बने रहना है, ओके। वो हमारा रियल ग्रुप हो जाना चाहिए जो परमेश्वर के वचन का पालन करने वाले लोग रहते हैं, ओके। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, हालेलुया। और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है, शापियांतु खम्बरासा। देखो, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। देखो, वचनों से, परमेश्वर के वचनों से अगर हम चलेंगे तो हमारा जीवन जैसा भी शारीरिक अवस्था में हो, डोंट वरी, सब कुछ के बीच में हम हरे भरे रहेंगे, ओके, और समाधान के साथ रहेंगे। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। 26 वचन, परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख उसको उभारती रहती है। अधर मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फुट करा देता है। कानाफूसी नहीं करना है। सामने कोई खड़ा है और आप चुपचाप किसी को कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाला डाउट करेगा कि ये मेरे ही बारे में बोल रहे हैं, फिर वो आपसे दूर रहना शुरू करेगा, ओके। उसके मन का आत्मविश्वास टूट जाता है, ठीक है। और आत्मविश्वास जिसको आपके साथ रहने में नहीं रहेगा तो फिर वो आपसे दूर हो जाता है, आपसे अलग रहता है, वो अपने आप को कमज़ोर मानता है, वो अपने आप के बारे में कम समझने लगता है, ओके। तो कानाफूसी कभी नहीं करना है, कभी किसी के सामने कानाफूसी नहीं करना है। अगर आप किसी को परम मित्र जानते हो, आप ओपन रहना है, आप सीधे मुंह बात करने वाले लोग बनना है कि आपके परम मित्र भी जाने कि आप क्या कह रहे हैं, और आपके परम मित्रों के बीच में ऐसी दरार पैदा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर को मार्ग पर चलाता है। उपद्रवी मनुष्य रहता है ऐसा जो आपको फुसलाता है और को मार्ग पर चलाता है, उपद्रवी है, उसका कैरेक्टर नाम उपद्रवी है, ओके। 30 वचन, आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है और ओंठ दबाने वाला बुराई करता है। पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है, हालेलुया। 17 अध्याय पहले वचन से आगे पढ़ेंगे। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। चांदी के लिए कोठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है, हालेलुया। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है
वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। मूढ़ के मुख से उत्तम बात फबती नहीं, और इससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं फबती। देने वाले के हाथ में घूस मोह लेने वाले मणि का काम देता है। अच्छा, मोह लेने वाले मणि, देने वाले के हाथ में घूस मोह लेने वाले मणि का काम देता है। अगर किसी के हाथ को आदत है घूस देने की, तो वो मोह जाल फैलाता है। इसके बारे में बहुत मुझे सीखना पड़ेगा। ऐसा पुरुष जिधर फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। ओके, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है। क्योंकि ये 8 वचन मेरे लाइफ में किसी लोगों के द्वारा मैंने अनुभव किया है कि वो प्रभु में नहीं है, लेकिन कुछ होता है उनके हाथ में ऐसा कि मैं उनके कामों को हाँ में हाँ कर देती हूँ, जबकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैं उनके लिए फेवर रिलीज़ कर देती हूँ। तो मैंने समझ लिया था कि ये कुछ तो करते हैं ऐसा जो मुझे अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करने नहीं देते हैं, कि ना कहे, जिसको ना कहना है ना कहे, जिसको हाँ कहना है हाँ कहे। ओके, तो ये काम है उनका। ओके, उनके घूस देने वाले लोग रहते हैं, वो हाथ उनका घूस देता है, और इसके लिए उनके पास मोह लेने वाले मणि का काम, उनके हाथों में वो शक्ति होती है जो मोह लेती है, और फिर वो जहाँ भी जाएगा उसके लिए हाँ की हाँ ही रहेगी। जहाँ भी जाएगा उसके काम सफल होते रहते हैं, लेकिन वो दुष्टता से है। ये मेरे लाइफ में लोगों ने काम किए हैं, इसके लिए मैंने इसको ध्यान दिया। 9 वचन, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। एक घुड़ की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। बच्चा छीनी हुई रिछनी से मिलना तो भला है, परंतु मूढ़ता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। हालेलुया। बांध के छेद के समान झगड़े का शुरुआत होता है, और बढ़ने से पहले उसे छोड़ देना सही है। ओके, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है वह दोनों से यहोवा घृणा करता है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है, वह उसे चाहता ही नहीं। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। देखो, मित्र के बारे में पहला भी एक वचन हमने पढ़ा था कि इंग्लिश में पढ़ा था। ओके, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है, सब समय, चाहे आप उसको फायदा कराए या ना कराए, तभी वो आपको प्रेम में रखेगा, वही मित्र बनता है। ठीक है, और जब विपत्ति आए तो वह आपका भाई होकर आपकी सहायता करता है। ठीक है,
18 वचन, निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता, वह अपराध करने से भी प्रीति रखता है। जिसको भी आपके साथ कुछ भी विवाद है, दूर भाग जाइए, क्योंकि वो आपके रिश्ते में व्यवस्था लाएगा ही नहीं, वो आपकी व्यवस्था बिगाड़ने में कामयाब रहेगा हमेशा, क्योंकि उसके मन में आपके लिए प्रीति नहीं है इसके लिए। और जो अपने फाटक को बड़ा करता, वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। जो मन का टेढ़ा है, उसका कल्याण नहीं होता, और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। जो मूर्ख को जन्म देता है, वह उससे दुख ही पाता है, और मूढ़ के पिता को आनंद नहीं होता। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। दुष्ट जन, ओके, अपने वो पढ़ा ना, घूस देने वाले के हाथ कैसे रहते हैं, मोह लेने वाले मणि के समान। और अभी ये देखिए, कौन घूस देता है? दुष्ट जन। और क्यों देता है? न्याय बिगाड़ने के लिए। ओके, यानी आपके मन की सीधाई के अनुसार वो चलने नहीं देगा आपको। वो जो चाहता है उसी को करने के लिए आपको मजबूर कर देगा। ऐसे रहते हैं वो, अपनी गांठ से घूस निकालता है। ठीक है, हाँ, याद रखना ये बात हमेशा। ठीक है, ये घूस का काम ऐसा है, मोह लेने वाले मणि के समान काम करता है। बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। फिर धर्मी से जुर्माना लेना और प्रधानों को खराई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छे नहीं हैं। जो संभाल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। हालेलुया, ये मुझे बहुत पसंद है वचन। 28 वचन, मूढ़ भी चुप रहता है, जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। मूर्ख के बारे में लिखा है ये। ओके, वो लोग प्रभु में तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी मूर्खता को छुपने का रास्ता बहुत अच्छे से सीखा है। इसके लिए अनबिलीवर्स भी मेरे मन में घर कर जाते हैं, क्योंकि वो मूर्खता कर रहे हैं, फिर भी उनका एक कैरेक्टर वो ऐसे सीख लिए रहते हैं कि मुंह बंद रखना है, बात नहीं करना है, शांत रहना है। तो उनका प्रभाव मेरे हृदय को जीत लेता है। ओके, तो ये कारण से हमको ध्यान रखना है कि हम धोखा खा जाते हैं। मूर्खता कभी भी हमको आशीष नहीं दे सकता है, हमें मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी में ही डालेगा। लेकिन फिर भी उनका शांत रहना भी बुद्धिमानी दिखाता है, और हम उनके का बुद्धिमानी दिखने के स्तर में उनको अपना लेते हैं, लेकिन वो रियल में बुद्धिमानी नहीं रहते हैं। ओके, धोखा हो जाता है। ध्यान रखना है इस बात का। हमारा मन कौन जीत लेता है उस पर ध्यान रखना है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, ल्यूक 21 chapter 1 verse से 9 verse, 1 Samuel 24 chapter। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 वचन से 9 वचन, और पहले शमूएल के पत्री 24 अध्याय हम पढ़ेंगे अकेले में, अपने व्यक्तिगत समय में इन वचनों को पढ़ेंगे, अध्याय में से पढ़ेंगे। जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो परमेश्वर इन वचनों का भेद हमें जाहिर करे, अंधेरा निकल जाए, अंधेरे को हटाने के तरीके परमेश्वर हमको सिखाए, और हमेशा हम इस वचन की रोशनी को भरपूर लेकर
समझ में भरते हुए अपने जीवन को फायदेमंद बनाए, लाभदायी बनाए, इस पृथ्वी के लिए भी, अपने आप के लिए भी, और सब बातों में हम लाभदायी बने वचन के उजियाले के कारण। ओके, ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह का आत्मा दिया है। वो हम पर जोर जबरदस्ती थोपता नहीं है, वो अनुग्रह का आत्मा देकर उसमें से हमको लेकर चलता है, आसान करके देता है। ओके, तो हमने इस हमेशा याद रखना है, परमेश्वर ऐसा ही जन चाहता है। जब 2 साल के अंत में हम देखेंगे परमेश्वर के वचनों का उजियाला लिए हुए चले हुए लोग हम प्राप्त होंगे, और परमेश्वर बहुत अच्छे तरह से हमारा इस्तेमाल कर पाएगा। ओके, और ऐसा होने के लिए जो परमेश्वर ने अनुग्रह का आत्मा दिया है, हमने उस अनुग्रह का आत्मा का लाभ उठाना है। वो हमारे लिए दिया गया है कि हम वचन के उजियाले को प्राप्त करते रहे। ओके, और समझ से अपने जीवन को लाभदायी बना सके। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। रिबांता शराबा खासे एकतकिन बेरेखिल रबहा अखासे एकतकिन बरासा लहब ओहकतीन रबहा अखतकिन बरा शरा खसिया कुंबरा खस्ता लहब ओहकतीन रबहा अंतरहा लरबहा खासा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता हम विनती करते हैं, पवित्र आत्मा वचन जो पढ़ा हमने अंधेरे में ना रहे, हम में रोशनी बढ़ाए, हमारे अंदर हर जगह में फिट एंड फिक्स करे, और हम परमेश्वर चाहता है वो प्रकार के लाभदायी इंसान इस पृथ्वी पर बन जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।